मृत्यु क्या है और क्यों होती है? मरने से भय क्यों लगता है? देखिए, मृत्यु के संबंध में हमारे दार्शनिक लोगों ने, हमारे चिंतक मनीषियों ने बहुत विस्तार से वर्णन किया हुआ है। वास्तव में जितने भी निगेटिव हमारे जीवन के प्रक्रिया है वो सभी मृत्यु कही जाती है। जहाँ निराशा आने लग जाती है उसको भी मृत्यु कहा जाता है। जब पतन के पथ में हमारा कदम बढ़ा जाए तब भी मृत्यु शुरू हो जाती है। जहाँ अंधकार आता है, अज्ञानता आती है, उसका भी मृत्यु का रूप में चिंतन किया जाता है। वास्तव में अमर आत्मा की मृत्यु होती नहीं, किंतु केवल शरीर का परिवर्तन होता है। जैसे बड़े किसी अधिकारी का ट्रांसफ़र हो जाता है, उसी प्रकार हमारे यहाँ दार्शनिक चिंतकों के द्वारा शरीर का रूपांतरण को, परिवर्तन को मृत्यु नाम दे दिया जाता है। वो भयावह नहीं होती है। जिस प्रकार भोजन से भय नहीं लगता है, उसी प्रकार मृत्यु से भय नहीं होता है, किंतु अज्ञानता की वजह से एक हम भयानक परिकल्पना कर लेते हैं, इससे भय की उत्पत्ति होती है। क्योंकि आम भाषा में कहा जाता है चल बसा। दार्शनिक शब्दों में इसका बहुत बड़ा महत्व है। आदमी आम रूप में कहता है कि चल बसे, चले गए, मतलब गया कौन? यदि मृत्यु का मतलब नष्ट होना होता तो फिर गया कौन? चल गया, स्वर्गवासी हो गया, यही भी कहा जाता है। चल बसा का मतलब हुआ कि हमारे स्थान से तो गए पर किसी अन्य स्थान पर जाके बस गए, चल बसे। तो चल बसने का मतलब नष्ट हो जाना नहीं है। यह जो भय होता है, भय इसलिए होता है जब हम किसी चीज़ की विधिवत तैयारी नहीं करते हैं, अचानक जब हमारे सामने परिस्थिति आती है तो हमें भय लगता है। और जब हमारी तैयारी के साथ यात्रा शुरू होती है तो उसमें भय का स्थान नहीं रहता। इसी तरह से मृत्यु की जब हम तैयारी नहीं होता हमारे जीवन में, तो उस अवस्था में अचानक जब मृत्यु का धवा आता है, बोला जाता है हमारे द्वारा, यमराज के सामने उपस्थिति होती है व्यक्ति के, तो भयभीत होकर के डर जाता है, क्योंकि उसकी तैयारी नहीं होती है। संसार में हर चीज़ जब प्लानिंग के साथ होती है, तैयारी पूर्वक होती है, चरणबद्ध तरीके से होती है, सिस्टम से होती है, तो वहाँ भय का, मृत्यु का स्थान खत्म हो जाता है। पर जहाँ कोई चीज़ अकस्मात हो जाए, एकदम अनिश्चित रूप में हो जाए, तो वहाँ भय की उपस्थिति होती है, आशंका बढ़ जाती है, शंका बढ़ जाती है। पर जब हमारा कोई भी काम जब सिस्टम ढंग से होता है, वह विद्यार्थी भय खाता है, डरता है, जिसकी तैयारी नहीं होती है पेपर की। वो चाहता है कि हे प्रभु बढ़िया होता कि हमारा परीक्षा ही नहीं होता। क्लास वैसे ही बदल जाता है, पर जिस बच्चे ने तैयारी किया होता है, बढ़िया मन से पढ़ाई किया होता है, उसको कोई 1% भय नहीं होता है। चाहे सर जी घर में आके पूछें, चाहे लिखित रूप में पूछें, चाहे किताब रख करके पूछें, चाहे कितना भी शक्ति के साथ में पेपर ले लें, उसको कोई भय नहीं होगा, बल्कि उत्साह होगा, प्रसन्नता होगा, चलो हमारा परिश्रम सार्थक हुआ। इसी प्रकार जिसको जीवन जीने का सिस्टम नहीं रहा, जीवन में नहीं पता चला, जो मृत्यु की तैयारी नहीं किया, जो पहले से ये समझ के नहीं चला कि हमें जानना भी पड़ेगा दुनिया से, यदि वो ये समझ के चलता कि ये संसार में हर बात में संदेह हो सकता है, पर मृत्यु सुनिश्चित है। व्यक्ति बच्चा होगा, बच्चा बड़ा होगा कि नहीं होगा, बच्चा सेठ बनेगा कि नहीं बनेगा, बच्चा सम्मान पाएगा कि नहीं पाएगा, बच्चा वृद्ध होगा कि नहीं होगा, हर बात में संदेह है। पर उसका जो शरीर परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, मृत्यु होगी कि नहीं, इसमें कोई संदेह के लिए स्थान नहीं। भगवान कहते हैं गीता में कि जिसकी जन्म होता है उसका मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म भी निश्चित है। तो मृत्यु और जीवन की परिभाषा क्या है? शरीर से वियोग हो जाना मृत्यु, और शरीर के अंदर आवेश हो जाना, प्रवेश हो जाना, इसको जन्म बोला जाता है। वास्तव में जब हम प्रगति के पथ में चलते हैं, सन्मार्ग में चलते हैं, सत्संग में चलते हैं, सत्पुरुषों के साथ में चलते हैं, सद्विचारों को ग्रहण करते हैं, जब पॉजिटिव विचारों को अपनाते हैं, पॉजिटिव विचारों को संग्रह करते हैं, तो वह समझिए कि जीवन है, वह अमृत की तरफ जाना है। और जब हमारी निराशा भर जाती है, जब हीनता की ग्रंथि से हम ग्रसित हो जाते हैं, जब सब तरह से टूट जाते हैं, सब तरह से निराश हो जाते हैं, सब तरह से अधीर हो जाते हैं, सब तरह से दिलो जान से हम एकदम अपने आप को पस्त समझ लेते हैं, सब कुछ हिम्मत, साहस, उत्साह छोड़ देते हैं, तो समझिए हमारी मृत्यु हो जाती है। कहने को तो हम जीवित कहलाते हैं, पर चलती फिरती मुर्दा बन के हम जीते हैं, क्योंकि हमारा जो उत्साह नहीं रह जाता है, हिम्मत नहीं रह जाता है, हौसला नहीं रह जाता है, साहस नहीं रह जाता है, विश्वास नहीं रह जाता है, आस्था नहीं रह जाती है। हम परिस्थितियों के घेरे में से घिर जाते हैं कि कहीं से निकलने का हमारा जो रास्ता नहीं मिलता है, हमारा जीवन अंधकारपूर्ण दिखता है, सामने अंधेरा अंधेरा दिखाई देता है, सामने भय भय उपस्थित रहता है, क्योंकि हमें कोई सपोर्ट देने वाला जब नहीं मिलता, कोई साहस देने वाला नहीं मिलता, कोई सांत्वना देने वाला नहीं मिलता, जब कोई धैर्य बढ़ाने वाला नहीं मिलता है,
तब वास्तविक मृत्यु वही है। जो मृत्यु शरीर परिवर्तन का नाम नहीं, और ये इसलिए ऐसा होता है क्योंकि हमारे जीवन में कोई तैयारी नहीं होती है, कोई योजना नहीं होती है, कोई हमारा जीवन में लक्ष्य नहीं होता है। अब बिना लक्ष्य का जीवन मृत्यु जैसा है। वो जो है जीवन नहीं, जिस जीवन में कोई उत्साह न हो, कोई लक्ष्य न हो, कोई उद्देश्य न हो, कोई जीने की जो है आवश्यकता महसूस नहीं हो रही हो, तो वह जीवन ही वो मृत्यु है। तो मृत्यु का स्वरूप वास्तव में क्या है? अज्ञान। अज्ञानता ही मृत्यु को भय को उत्पन्न करता है, और अज्ञानता ही वास्तव में मृत्यु है। जहाँ ज्ञान का प्रकाश होता है, जहाँ ज्ञान की रोशनी होती है, जहाँ विचारों का बल होता है, जहाँ सत्पुरुषों का संग होता है, जहाँ अध्यात्म का चिंतन होता है, जहाँ अपने बारे में विचार किया जाता है, वहाँ मृत्यु का प्रवेश होता ही नहीं। वो अमृत का स्थिति होती है, और अमरता का स्टेज होता है, वो अमरता की नगरी होती है। वहाँ मृत्यु जाकर स्वतः मर जाती है। वहाँ मृत्यु अपने आप सब बल छल सहित अपना शस्त्र को त्याग देती है, खुद ही हार मान जाती है। और वहाँ ब्रह्म ज्ञानी के सामने, तत्व ज्ञानी के सामने, विचारक के सामने, चिंतक के सामने, मनीषी के सामने मृत्यु स्वयं मर जाती है। इसलिए हमें हमेशा अपनी अमरता पर विचार करना चाहिए। आत्मा हमेशा अमरता में रहती है, क्योंकि उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जहाँ परिवर्तन होता है वहाँ मृत्यु होती है, और शरीर में परिवर्तन होता है, इसलिए शरीर हमेशा मृत्यु में रहता है। और स्वयं जो अपनी चेतना है, अपनी अंतरात्मा है, वो एक रस होने से हमेशा अमरता में रहता है। तो भय कब होता है? जब हम शरीर को और आत्मा को एक मान लेते हैं, जब हम एक देखते हैं, एक विचारते हैं, एक सोचते हैं, एक में ही विश्वास करते हैं, तब वहाँ भय की उत्पत्ति होती है। इसलिए मृत्यु भयावह लगती है। यदि हम आत्मा को अलग देखना शुरू कर दें, शरीर को अलग देखना शुरू कर दें, जब सुख दुख को अलग देखने लग जाएं और स्वयं को अलग देखने लग जाएंगे, उस समय मृत्यु से हम परे हो जाएंगे, हाँ अमरता में आ जाएंगे। और अमरता में आना ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। और अमरता किसी लोक में नहीं है, किसी स्थान में नहीं है, किसी जगह में नहीं है, किसी अन्य स्थान पर नहीं है। अमरता जो है स्वयं में है। जब हम स्वयं में जागेंगे, स्वयं में हमेशा सतर्क होंगे, स्वयं के बारे में सोचेंगे, स्वयं के बारे में विचार करेंगे, तो समझिए कि हम अमृत की तरफ जा रहे हैं, अमृत की तरफ जा रहे हैं। और जब हम शरीर को ही लेकर सब कुछ समझ लेंगे, शरीर की पूर्ति को सभी पूर्ति समझ लेंगे, शरीर की सुख को सब सुख समझ लेंगे, शरीर की आवश्यकता को सब संपूर्ण आवश्यकता समझ लेंगे, तो वहाँ हम मृत्यु पे चंगुल में फंस जाते हैं। और मृत्यु बार बार आगे दुख देती है, भयभीत करती है, हमें पतित करती है, हमें निराश करती है, और हमें जीवन जीने की इच्छा ख़त्म कर देती है। इसीलिए हमें अमरता के बारे में चिंतन करना चाहिए, सत्पुरुषों का संग करना चाहिए। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, जीवन एक कब तक के लिए, कौन जीवन धारण करने वाला है, किसको मृत्यु से भय लगता है। जब इन सब विचारों पर, बिंदुओं पर जब हम चिंतन करेंगे, विचार करेंगे, तब मृत्यु को हमारे जीवन से ख़त्म हो जाएगा, और हमारे अंदर साहस का, उत्साह का, हिम्मत का, हौसला का, धैर्य का संचार हो जाएगा। धैर्य, साहस आदि को अपनाना ही अमरत्व को प्राप्त होना है। और बुराइयों को अपनाना, अनैतिकता को अपनाना, लज्जा शर्म आदि को अपनाना, बुराइयों को अपनाना, बुरे व्यसनों को अपनाना, बुरी आदतों को अपनाना, बुरे लोगों को अपनाना, यही मृत्यु के पथ में चलना है। और ऐसी मृत्यु शरीर परिवर्तन रूपी मृत्यु से कई गुना अधिक दुखदायी होती है, भयानक होती है, पतनकारी होती है, विनाशकारी होती है, और हमें समाज के नज़रों से गिरा देती है। और समाज की नज़रों से क्या, हम स्वयं की अपने नज़रों से भी गिर जाते हैं, परमात्मा की नज़रों से भी गिर जाते हैं, और समाज में सत्पुरुषों की नज़रों से गिर जाते हैं। वास्तव में नज़रों से गिर जाना ही असली मृत्यु है। नज़रों से ऊँचा उठ जाना, सर उठा के हम बात कर सकें, इस अवस्था में आना और जीना सर उठा करके, ये समझिए कि हमेशा अमरता में जीना है। इति ओम सब।